Hey everyone, welcome back to your channel. Here I am with new vlog और इस बार मैंने vlog तिरुपति के बाद डाले ही नहीं. उसका रीज़न है, एक तो मेरे फ़ोन का स्पेस ख़त्म हो गया था और जब स्पेस ख़त्म हुआ तो मेरे को स्पेस लेने के लिए भी स्पेस नहीं बचा था. वो स्पेस आ ही नहीं पा रही थी मेरे फ़ोन में. एंड देन फिर मैंने सब कुछ अपना डेटा ट्रांसफ़र किया शेयर्ड एल्बम पे. और आईफोन में शेयर्ड एल्बम का ऑप्शन बहुत जन को फेमिलियर नहीं है. और फिर उसके बाद मैंने सब कुछ डिलीट किया. उसके बाद भी स्पेस नहीं हो रही थी. उसके बाद फिर मैंने यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक सब कुछ डिलीट किया. उसके बाद मैंने 2 TB अपना स्पेस लिया. एंड देन फिर स्पेस की जगह मिली मेरे फ़ोन में. एंड उसके बाद लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि शेयर्ड एल्बम में से अब मेरी गैलरी में डेटा सेव नहीं हो रहा. ये किसी को पता हो कि कैसे सोल्यूशन निकल सकता है. मैंने सब कुछ सर्च करके देख लिया, सब कुछ करके देख लिया. अगर किसी को पता है तो प्लीज़ डू लेट मी नो एंड प्लीज़ हेल्प मी. तो तिरुपति के भी सारे ब्लॉग्स अभी नहीं आए हैं. डेटा मेरे पास, कंटेंट इतना सारा है, लेकिन यही सारी चीज़ें. एनीवेज, लास्ट आज 9 फरवरी है. लास्ट 9 जनवरी को मैंने अपना तिरुपति वाला इस साल का पहला सोलो ट्रिप किया था. तिरुपति और श्री सेलम मल्लिकार्जुन जो है, जो कि एक शक्तिपीठ भी और ज्योतिर्लिंग भी है. एंड कुछ कुछ वहाँ की छोटी मोटी जगह. एंड नाउ 9 फरवरी को मैं दोबारा अपना एक ट्रिप प्लान कर रही हूँ. प्लान नहीं, इट्स ऑलरेडी प्लान. मैं रेडी हो चुकी हूँ. 12:50 की मेरी फ़्लाइट है और मैं बस निकलने वाली हूँ. अभी आई थिंक 8 o'clock हो गए होंगे ऑलरेडी. और मुझे कुछ चीज़ वैसे शोरूम से मैं जल्दी आ गई थी, बट कुछ स्टिल मुझे चीज़ें, मैं ट्राईपॉड तो शोरूम ही भूल गई. और सोलो ट्रैवलिंग में और व्लॉगिंग करने में अगर ट्राईपॉड रह जाएगा तो कुछ नहीं हो पाएंगी चीज़ें. और जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ पे इतनी ठंड नहीं है, तो मैंने एक नॉर्मल सा जैकेट पहना है. दो मुझे अभी तो इसमें भी गर्मी लग रही है, बिकॉज अभी दीज डेज इतनी ठंड नहीं है. एनीवेज, मैं रिस्क नहीं लेना चाहती, तो इस जैकेट को तो मैं फोल्ड करके रख भी दूंगी. कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सारी डिटेल्स मैं आपको दूंगी. तो स्टे ट्यून फॉर दैट. एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग सब कुछ होने वाला है. सो कहीं मत जाइएगा, पूरा ब्लॉग देखिएगा. सो मैं निकल रही हूँ शोरूम के लिए. अभी शोरूम से मुझे 2-3 चीज़ें लेनी है. एंड देन फिर मैं यहाँ से एयरपोर्ट के लिए निकलूँगी. 8:20 हो रहा है. 8:30 में निकल जाऊँगी क्योंकि शोरूम भी पास नहीं है. सो लेट्स गो. सो वेटिंग फॉर द कैब एंड आई एम ऑल सेट. देन ये मेरा एक बैग, ये मेरा जिम बैग है और इसको मैं नहीं छोड़ सकती. और ये मेरा वैसे बैग, ट्रॉली बैग मैं इसलिए नहीं लेती क्योंकि जब भी सोलो ट्रैवलिंग में जाते हैं ना, तो कई बार आपको थोड़ा सा रफ़ एंड टफ वाला इसमें रहना होता है. सो इसलिए ट्रॉली बैग को ना आप हर जगह नहीं कैरी कर सकते, इतना कंफर्टेबली. वो बहुत सॉफिस्टिकेटेड टाइप्स ऐसा होता है. सो येस, मैं शोरूम आ गई हूँ, लेकिन फ़्लाइट का शायद कुछ डिले विले का सीन है. तो गाइस, गड़बड़ ये हो गई है कि फ़्लाइट लेट है. 12:50 की जगह 2:30 फ़्लाइट है. वो तो अच्छा है कि मैं शोरूम पर आ गई. एयरपोर्ट के लिए डायरेक्ट नहीं निकली, तो कितनी देर बैठी रहती. तो अब यहाँ से मंगलगढ़ आगे डायरेक्ट निकली. सो घर में आ गई हूँ वापस. ऐसा नहीं मेरी फ़्लाइट निकली. मेरी फ़्लाइट हुई 12:50 की थी. फिर मेरी फ़्लाइट डिलेट हुई 2:30 के लिए, जब तक मैं शोरूम तक पहुंच चुकी थी. फिर 2:30 के बाद मेरी अब दोबारा थर्ड टाइम हुई है. थर्ड टाइम नहीं, सेकेंड टाइम 3:25 की. सो अभी 10 o'clock ही हो रहे हैं. और फिर एयरलाइन से मैसेज आया कि 4 hours पहले पहुंचना. तो मैं यहाँ से 11 o'clock या 11 o'clock निकल जाऊँ. तो वाह भाई वाह. सो मेरी फ़्लाइट 3:25 है और मैंने टी शर्ट चेंज कर लिया है, बिकॉज और कुछ नहीं तो ये कर सकते हैं. और मैं थोड़ी देर अब रेस्ट कर रही हूँ. क्या बोल रही थी मैं? हाँ, मैं थोड़ी देर रेस्ट कर रही हूँ, बिकॉज अब मैं 12:30 1:30 अराउंड पहुँचना है. तो मैं 1 o'clock भी निकलूँगी तो चलेगा. सो वैसे मैं 12:40 से बुक करने लग जाऊँगी अपनी कैब. अगर कुछ ऊपर नीचे हुआ तो पहले भले पहुँच जाए, लेकिन मुझे लेट नहीं होना. और अब फाइनली कुछ मुझे सरप्राइज़ ना मिले कि लेट हुआ है. और अगर मुझे थोड़ा सा पहले मैसेज आ जाता ना, तो मैं शोरूम के लिए भी नहीं निकलती, तो मैं उतनी देर में रेस्ट कर पाती. बट एनीवेज, और आज चलते चलते ना मेरे हाथ में इतना तेज़ मैं टकरा गई वॉल से. पता नहीं मैं क्या तो सोच रही.
और मेरी है ना इसमें क्या बोलते हैं एल्बो में ना इतनी तेज़ लगी, आई कांट टेल यू। एनीवेज अब मैं थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ एंड देन फिर वहाँ चल के मिलती हूँ आप लोगों से। एंड अगर कुछ डीले हुआ है कुछ है, बस आई पुट माई फिंगर्स क्रॉस कि अब कोई डीले ना हो। 12:40 फाइनली मैं एयरपोर्ट पे पहुंच गई हूँ। हाँ so, कर देंगे एंट्री भाई, अब डिले नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से मैं अपना बोर्डिंग पास ले रही हूँ। जो हार्ड कॉपी चाहिए होगा वो इन्होंने भी सजेस्ट किया कि सॉफ्ट कॉपी से काम नहीं चलेगा और फ्लाइट डिले है। अभी मेरा फ्लाइट चेक हो रहा है, वेट वगैरह। सो या स्पाइसजेट के साथ मेरे पहला एक्सपीरियंस है जब फ़्लाइट डिले हुई एंड दे सेड कि आपको डिनर चाहिए, वो कॉम्प्लीमेंट्री होगा बिकॉज फ़्लाइट 12:50 से 2:30 और 2:30 से 3:25। देन मैंने बोला, मैंने कहा ओके। एंड जब उन्होंने मुझे खाना दिया वो मैं कैप्चर करना भूल गई, तो वो बहुत ज़्यादा था तो वो वेस्ट हो जाता। तो फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा कीप इट बैक, ये थोड़ा ज़्यादा है सो ये वेस्ट हो जाएगा। एंड ही सेड कि दूसरा बंदा कि मैम ये खा लेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, ये खा ले। ओके इसको हाँ सब सेट हो गया है, आई एम गुड टू गो। सो सी, और ये जेंट्स का और लेडीज़ का अलग है। लेफ्ट हैंड साइड में लेडीज़ का है, राइट हैंड साइड में जेंट्स का है। आपके अंदर आते हैं ना, मैं उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ। और यहाँ पे देयर वाज वन फीमेल लेडी ऑफिस में। ओके फर्स्ट फ्लोर पे है M1 मेरा सिक्योरिटी की तरफ यूट्यूब चैनल का नेम पूछा, फिर उन्होंने पूछा कि और इंस्टाग्राम पे मेरे पास पे दिख रहा है। सो हम आ गए हैं फर्स्ट फ्लोर पे। ओके सो मैं पहुंच गई हूँ फाइनली। 1:40 हो रहे हैं और 3:25 की फ्लाइट है, तो अभी तो काफ़ी टाइम है। तो मैं कुछ फ़ोटोज़ वगैरह मैंने क्लिक किए थे नीचे, जो कि मैंडेट है। अब मैं वो पोस्ट करूँगी और ब्लॉग अब मैं टाइम अपलोड करूँगी बिकॉज अब बहुत सारी स्पेस है। तो इस तरीके से देखिए डिलेड आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिखता है। मेरी SG251 है फ्लाइट। तो इस तरीके से आपको वहाँ पे स्टेटस देखते रहना भी चाहिए कि कोई चेंजेस और तो नहीं है। तो ये पता नहीं है, मैं रेस्ट करूँ सो या सबको देखूँ। फिर से फ्लाइट डिले हो गई है, 3:25 से हो गई है 5 मॉर्निंग और अभी सिर्फ 3:10 हो गया। पीपल आर आस्किंग कि क्या चल रहा है। सी ये सी 12:50 की स्केड्यूल थी और एस्टिमेटेड टाइम ऑफ 5 हो गया। आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग, अब 4:25 की हो गई है। सी आई डोंट नो क्या होना चाहिए, मुझे हंसी आ रही है। बोलते नहीं आप लाइट चालू करो। नहीं आप, मैं पहले भी बात कर रहा था तो आप बोले ना सिक्योरिटी को बोलो। अरे कौन सी कलर बात कर रहे हो? अरे आपकी वर्ड्स को चेंज मत करो। इतनी देर से यही चल रहा है, स्टिल डिले है। ये देख के आ जाइए, तब से मिसबिहेव कर रहे हो। उधर पानी का बड़ा परेशान हो रहे हैं, ठीक है ना?
कैंसिल करवाऊंगा समझ गए ना। नहीं आईडी दिखाने की जरूरत नहीं है, इसका नाम आ गया, ये छुपा रहा है, बोल के आ गए। फाइनली 4:15 अराउंड अनबोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। थैंक यू फाइनली। इतनी भीड़ है बाबा। सी फाइनली गिरने वाली हाँ भैया। वेट करना पड़ेगा। अधिक जानकारी के लिए अपनी सीट पॉकेट में रखे सुरक्षा नियम कार्ड को ध्यान से पढ़ें। धन्यवाद। We request your complete attention for the safety devices Boeing 737-800 aircraft to वैसे आपको पता लग गया होगा अब तक कि मैं कहाँ जाने वाली हूँ, बट फिर भी मैं सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से बताऊँगी एक बार। बस विंडो सीट वैसे रात में तो कुछ काम की है नहीं, बट जितने काम की वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये सब कैप्चर करना बड़ा अच्छा लगता है और बहुत फैसिनेटिंग था और इतना प्यारा लग रहा था रात में भी, लेकिन वो कैप्चर नहीं हो पा रहा था और मैं ज़्यादा इतना ट्राई भी नहीं करी थी, लेकिन जितना ट्राई किया वो आप लोग देख सकते हैं। ऑल्सो रास्ते में मैं आपको बता नहीं सकती इतना गंदा वाला टर्बुलेंस हो रहा था बिकॉज ड्यू टू बैड वेदर, और बार बार अनाउंसमेंट हो रही थी कि कृपया अपनी कुर्सी की पीठी बांधे रहिए, बैठे रहिए, ड्यू टू बैड वेदर टर्बुलेंस है। सो बट ठीक है, सब अच्छा ही होगा। फाइनली मैं पहुंच गई हूँ और मैं कहाँ पहुंची हूँ ये भी मैं बताऊंगी। अभी तो आई एम सुपर स्लीपी एंड टायर्ड, एग्जॉस्टेड। तो मुझे अभी अपना लगेज कलेक्ट करना है, मैं वेट कर रही हूँ अपने बैग का। यहाँ से लगेज लेना होगा। आई एम टायर्ड, अनलेजिबली बस वेट कर करके इतनी भयंकर नींद आ रही थी मुझे। अभी तक लगेज ही सब ले रहे हैं, हमारा स्टार्ट भी नहीं हुआ है। स्टिल वी आर वेटिंग, आई एम वेटिंग। तो मैं वेट कर रही थी 4 पे, 4 की ही अनाउंसमेंट हुई थी। इनफैक्ट सारे 4 पे वेट कर रहे थे, लगेज आए तो मुझे एकदम से अपना बैग दिखा 5th पे, तो फिर अब 5th से सब ले रहे हैं और वो 4th बंद ही है। एग्जिट की ओर बढ़ते हुए कैंसल कर दो, आप करोगे ना?
नहीं लेकिन मैं फिर वो जो अमाउंट है वो मैं है ना 335 ठीक है आपसे ज़्यादा नहीं। ठीक है ठीक है सेफ है कैंसलिंग द राइड बिकॉज ही वांट इतना अमाउंट है ठीक है फिर है ना जल्दी पहुँच के मैं रेस्ट निधि पंचोली हाँ जी One second. Okay. लीजिए भैया थैंक यू मतलब मैं वैसे जो भी ट्रैवल करती हूँ तो मैं हॉस्टल्स बुक करती हूँ क्योंकि वो सेफ भी रहता है सोलो ट्रैवल के लिए बेस्ट होता है सो दे आर नॉट अलाउड allow me to early check-ins and the arguments of well. So I'm just thinking, what should I do? Thankfully, it's like a great great thing. So मैं चीज़ें थोड़ा सा easily मैनेज कर सकती हूँ बिकॉज बिल्कुल ज़्यादा हो चुका है सो मैं अभी स्टे के लिए और कहीं जा रही हूँ और कोई बात नहीं हर चीज़ लर्निंग एक्सपीरियंस होता है सो आई थिंक बट एनीवेज ऑल्सो ना मैं वैसे हॉस्टल बहुत अच्छा है और जो लोग अक्सर सोलो ट्रैवल करते हैं और फ्रेंड्स की ग्रुप भी ले सकते हैं जैसे वो हॉस्टल जानते हैं वो काफ़ी अच्छा है बट उसमें भी सारे रूम्स वगैरह सब ऑक्यूपाइड थे बुक थे तो फिर मेरे को और हॉस्टल्स देखने पड़े तो जो और भी थे तो अभी यहाँ पे नीचे दैट इज़ नाइस गाय उन्होंने बोला कि मैम एक काम करिए मुझे 2-3 घंटे में निकलना ही है तो आप मेरा वाला ले लीजिए मैं आपका वाले में शिफ्ट हो जाऊँगा जो मेरा बेड है उसमें कर्टन वगैरह कुछ भी नहीं था एंड मतलब उसमें ना बिल्कुल वो थोड़ा सा ऑट सा था तो फिर मैंने बोला मैंने कहा नहीं दैट्स फाइन आई विल गो समवेयर एंड विल फिगर आउट समथिंग बट ही वाज सेइंग कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड आई एम श्योर मैं कैन फेस देयर यू श्योर एंड ही सेड कि यस आप ले सकते हो इसलिए मैं 2 घंटे में निकलने वाला हूँ तो नाउ मैं वेट कर रही हूँ थोड़ा क्लीनिंग वगैरह चल रही है एंड देन फिर आई हिट द बेड सो ये सारी बहुत सॉल्व करके मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में जो अब मैं बस फ्रेशन अप होने के बाद और सारा थोड़ा तरीके से मनाऊँगी आई मीन क्योंकि बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग और बहुत सारी चीज़ें मिस्ड अप हो गई बट एनीवे जो होता है अच्छे से ही होता है सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड जॉइनिंग मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में लोकेशन डेस्टिनेशन सब कुछ बताने वाली सो स्टे ट्यून्ड फॉर डे 1